हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको मानक तथा आंकिक मान में संबंध या मात्रक तथा आंकिक मान में संबंध आपको बताया था कि बीच क्या संबंध होता है। एक बार रिवीजन कर देता हूँ मैं उसका कि जो किसी भौतिक राशि का जो आंकिक मान यन होता है वह उसके संगत मात्रक की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। क्लियर हो गया। और उसके बाद हमने निकाला था यन यू बराबर के कि जो आंकिक मान तथा उनके संगत मात्रक का जो गुणनफल है वह एक नियतांक होता है। के क्या था, हमारा नियतांक था। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि हो, द्रव्यमान हो, समय हो और लंबाई हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसका जो मात्रक है वह u1 है। इसका मात्रक u माने क्या होता है, यूनिट। उसका मात्रक क्या है, u1 मान लीजिए। और उसका जो संगत आंकिक मान है वह u2 है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से जो इसके पहले हमने नियम पढ़ा था कि दोनों का गुणनफल एक नियतांक होता है। तो u1 इंटू, यहाँ पर रुकिए, इसका आंकिक मान n होगा ना, तो u1 n1, रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। देखिए u1 है तो ये क्या हो जाएगा, इसका संगत आंकिक मान n1 हो जाएगा। क्लियर। तो इसका जो गुणनफल होता है वह एक नियतांक होता है। u1 इंटू n1 बराबर क्या हो जाएगा, k। u1 इंटू n1 बराबर क्या, k हो जाएगा। तो समीकरण 1 मान लो इसे। हमने माना क्या कि कोई भौतिक राशि है जिसका मात्रक u1 तथा उसका संगत जो आंकिक मान है n1 है। और हमने इसके पहले पढ़ रखा है कि जो दोनों का गुणनफल होता है वह एक नियतांक होता है। तो u1 इंटू n1 बराबर क्या हो गया, हमारा k हो गया, जिसको हमने माना समीकरण 1। क्लियर हो गया। चलिए अब मान लीजिए वही भौतिक राशि, जो भौतिक राशि का हमने आंकिक मान तथा मात्रक लिया है, उसी भौतिक राशि का कोई अन्य मात्रक और आंकिक मान लें। ठीक है। तो हम देखते हैं उस अवस्था में क्या होगा। तो उसका मान लीजिए जो मात्रक है u1 हो जाएगा, क्योंकि उसी राशि का है ना। और आंकिक मान नहीं, यहाँ पर रुकिए, जो दूसरा राशि है तो u2 मान लीजिए, अलग तो होना चाहिए कुछ। और ये हो जाएगा हमारा n2 हो जाएगा। उसी प्रकार हम जैसे ऊपर किए हैं वैसे करेंगे। तो u2 बराबर u2 इंटू n2 बराबर k हो जाएगा। u2 इंटू n2 बराबर k हो गया। इसको भी मान लो समीकरण 2। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो समीकरण 1 व 2 में जो इसका दायां पक्ष है वह क्या है, समान है। तो बायां पक्ष अपने आप समान हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि देखिए दायां पक्ष समान है तो बायां पक्ष अपने आप समान हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारा कि n1 u1 बराबर n2 u2, n1 u1 बराबर n2 u2। क्लियर हो गया। तो इससे जो नियम निकला, जो हमें समीकरण मिला, वो क्या बताता है कि यदि u1 बड़ा हो u2 से, u1 बड़ा हो u2 से, तो n1 छोटा होगा n2 से। तो क्या बताया मैंने आपको कि u1 अगर बड़ा होगा u2 से तो ज़रूरी है या ज़रूर होगा कि n1 छोटा होगा n2 से। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक समीकरण द्वारा हम देखते हैं। मान लीजिए किसी सड़क की लंबाई 3 मीटर है। मान लीजिए कि सड़क की लंबाई 3 मीटर है और इसका जो संगत है, क्योंकि हम लंबाई में आप रहे हैं तो उसका संगत क्या लेंगे, उसके दूसरा मात्रक सेंटीमीटर होगा। और उसके संगत क्या हो जाएगा हमारा 300, क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या 100 सेंटीमीटर होता है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर 3 को मानते हैं हम u1, 3 को मान लेते हैं, नहीं 3 क्या है आंकिक मान है तो n1 होगा ना। 3 को मान लेते हैं n1 और ये जो मात्रक है इसको मान लेते हैं u1। और इसमें जो 300 होगा ये क्या हो जाएगा हमारा n2 और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा u2। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर
समझने का प्रयास कीजिए। देखिए u1 बड़ा है u2 से, देखिए u1 बड़ा है u2 से, यहाँ पर तो नियम फॉलो कर रहा है ना कि u1 बड़ा है u2 से, तो देखिए n1 छोटा है n2 से। देखिए मीटर सेंटीमीटर से बड़ा है, और देखिए u1 बड़ा है u2 से, तो देखिए n1 छोटा होगा n2 से। ये देखिए नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्लियर हो गया? समझ में आया सबको? n1 छोटा होगा n2 से, अगर क्या हो u1 बड़ा हो u2 से। क्लियर हो गया? चलिए, समझ में आ गया सबको? एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। हमने क्या माना कि किसी भौतिक राशि का जो मात्रक है u1 और उसके जो संगत आंकिक मान है वह n1 है। अब हमने पढ़ रखा है कि जो दोनों का गुणनफल क्या होता है, नियतांक होता है। तो क्या है हमारा नियतांक? तो u1 इंटू n1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा k। अगर हम उसी भौतिक राशि के किसी अन्य मात्रक u2 ले लें और उसके संगत आंकिक मान n2 ले लें, तो उनका भी गुणनफल एक नियतांक होगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमने देखा कि दोनों पक्ष समान हैं, दोनों पक्ष में जो दायां पक्ष है समीकरण में वो समान है। तो समीकरण 1 व 2 से हमने क्या प्राप्त किया? n1 u1 बराबर n2 u2। क्लियर हो गया? n1 u1 बराबर n2 u2। तो अब यहाँ पर इससे समीकरण क्या निकला है, इसका पर्पज़ क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है कि u1 बड़ा होगा u2 से, तो n1 छोटा होगा सदैव n2 से। क्लियर हो गया? अगर u1 बड़ा है u2 से तो n1 सदैव n2 से छोटा होगा। क्लियर हो गया? चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया है। चलिए इसके आगे मैं बढ़ूँ तो पीछे के टॉपिक में आपको बता दूँ हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहले हमने भौतिक राशियाँ पढ़ी, उसके बाद मात्रक। आप लोग ऐसे सारणी बना लीजिएगा, मात्रक पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, जो किसी पर आश्रित ना हो। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना हो, मतलब जो मूल मात्रकों से उत्पन्न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर बात करते हैं मूल मात्रकों के उदाहरण, तो क्या होंगे हमारे? मीटर हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। अगर हम व्युत्पन्न मात्रक के कुछ उदाहरण ले लें तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड ले लीजिए आप वेग, और मीटर स्क्वायर किसका ये मात्रक है? क्षेत्रफल का, और मीटर क्यूब किसका मात्रक है? आयतन का। देखिए मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक। तो मूल राशियाँ क्या हैं? ये लंबाई, समय और द्रव्यमान, ये तीनों मूल राशियाँ थी, और उनके मात्रक क्या है? मीटर, सेकंड और किलोग्राम। तो उनका क्या होगा? हमारा मूल मात्रक हो जाएगा। अब व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ जैसे वेग, मैंने आपको बताया था, तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर हो गया आपका? कोई डाउट नहीं होगा? चलिए इसके बाद का हमारा टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा। तो यहाँ पर क्या है? मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रकों की पद्धतियाँ, अगर इंग्लिश में लिखे तो सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मात्रकों की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मात्रकों की पद्धतियाँ आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाते हैं कि
वैद्युत धारा का स्थायी मात्रक क्या होता है, एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में इनका मात्रक क्या होता है। तो पद्धतियाँ आती हैं ना, तो आज उसी के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर पद्धतियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से, चलिए उसको देख लेते हैं हम। चलिए, पहली राशियाँ कौन सी होती है, यम की एस पद्धति। दूसरा सीजीएस, और तीसरा क्या होती हैं, एफपीएस पद्धति। पहला क्या हो गया हमारा एमकेएस, दूसरा सीजीएस, तीसरा एफपीएस पद्धति। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, यम मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, मास। क्लियर। तो यम का मतलब क्या हो गया हमारा, द्रव्यमान। पहले हम एमकेएस की बात कर रहे हैं। क्लियर। और के का मान क्या होता है, के क्या हुआ हमारा, देखिए एमकेएस पद्धति क्या होती है कि वह पद्धति जिसके अंतर्गत हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, और समय को हम सेकंड में मापते हैं। देखिए यहाँ पर एम का मतलब मीटर हो गया, के का मतलब किलोग्राम हो गया, एस का मतलब सेकंड हो गया। तो यहाँ पर ऐसी पद्धति जिसमें हम लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। क्लियर हो गया, एमकेएस पद्धति कहलाती है। क्लियर, कोई डाउट नहीं हो। चलिए अगला बात आता है हमारा सीजीएस पद्धति। अब इसमें हम क्या करेंगे, लंबाई को हम सेंटीमीटर, सी फॉर क्या हो गया हमारा, सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर हो गया। जी फॉर क्या हो गया हमारा, ग्राम हो गया, जी फॉर ग्राम। एस फॉर क्या हो गया हमारा, सेकेंड, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो ऐसी पद्धति जिसके अंतर्गत हम लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, ऐसी पद्धति क्या कहलाती है, एमकेएस पद्धति कहलाती है। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद तीसरी पद्धति आती है एफपीएस पद्धति। चलिए उसके बारे में देखते हैं, एफपीएस पद्धति। ठीक है, तो एफ का मतलब क्या होता है, फुट। एफ का क्या होता है, फुट। पी का मतलब होता है पाउंड। एस का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड। ऐसी पद्धति जिसमें हम लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं, वो वैसी पद्धति क्या कहलाती हैं, एफपीएस पद्धति कहलाती हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि एमकेएस पद्धति में कैसे परिवर्तित करेंगे और सीजीएस पद्धति में। जैसे मान लीजिए आप बल तो पढ़ेंगे क्लास 9 में, इस क्लास 11th में भी है, डिस्कस करेंगे। लेकिन आप बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और किस पद्धति में होता है, एमकेएस पद्धति में, क्योंकि एफ बराबर क्या होते हैं हमारा, एम ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो या फिर द्रव्यमान को हम किसे मापते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जो द्रव्यमान को मापा गया है किलोग्राम में, लंबाई को मापा गया है मीटर में और समय को सेकंड में, अतः जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है वह एमकेएस पद्धति में है। क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति में, इसको बदलना है, तो हम किलो मतलब द्रव्यमान को किस में मापते हैं, ग्राम में। तो यहाँ पे ग्राम हो जाएगा ग्राम, मीटर को हम सेंटीमीटर में मापते हैं, ग्राम सेंटीमीटर प्रति हो जाएगा, सेकंड को हम सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका जो मात्रक हो जाएगा सीजीएस पद्धति में। और ये बराबर होता है डाइन के, इसको हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको ज्ञान के लिए बता दे रहा हूँ। क्लियर।
तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, F बराबर ma, द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो द्रव्यमान को मापा गया किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में मापा गया है और समय को सेकंड में मापा गया है। तो ये कौन सी पद्धति हुई हमारी, MKS। अगर हम इसको सीजीएस पद्धति में बदलें तो किलोग्राम को ग्राम बदल देंगे, क्योंकि जो द्रव्यमान को मापा जाता है वो ग्राम में, और लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक। क्लियर। चलिए, और ये जो बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में है वो इसके बराबर क्या होता है, डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। क्लियर। चलिए, क्लियर हो गया। चलिए, इसके आगे हमारा टॉपिक है अगला, वो है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। देखिए, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर। एसआई पद्धति, तो एसआई पद्धति MKS पद्धति का रूपांतरण रूप है या परिवर्तित रूप है। जो एसआई पद्धति है वह MKS पद्धति का रूपांतरण रूप है या परिवर्तित रूप है। इस पद्धति को, चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको स्वीकार किया जाता है। इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है। अब बात आती है कि एसआई पद्धति कितने प्रकार के होते हैं। अब बात आती है क्या, एसआई पद्धति कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक, मूल मात्रक। दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। और तीसरा क्या हो गया हमारा, पूरक मात्रक, पूरक मात्रक। एसआई पद्धति हमारी कितने प्रकार की हो गई, इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा पूरक मात्रक। तो यहाँ पर मूल मात्रक निम्न 7 होते हैं। 7 मूल मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे और 2 पूरक मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी जो शेष हैं वो क्या होंगे, हमारे व्युत्पन्न मात्रक होंगे। क्लियर हो गया। 7 मूल मात्रक होंगे, 2 पूरक मात्रक, और शेष इनको छोड़ जो मात्रक होंगे वो क्या होंगे, व्युत्पन्न मात्रक होंगे। क्लियर हो गया। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे मूल मात्रक को, जो कि 7 हैं। 7 कौन कौन से मूल मात्रक हैं वो आपके सामने आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर पहला मात्रक क्या है, पहला मूल मात्रक राशियाँ। लंबाई, जिसका मात्रक होता है मीटर, इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है भौतिक राशियाँ, मूल राशियाँ हमारा द्रव्यमान, इसके मूल मात्रक क्या होते हैं हमारे किलोग्राम, इसको हम kg से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा समय होता है, समय को सेकंड से स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। चौथा होता है विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या है, एम्पियर, इसको A से प्रदर्शित करते हैं। पाँचवा है हमारा ताप, इसका मात्रक क्या है, केल्विन, इसको हम कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। और छठवां है हमारा ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक क्या है, कैंडेला, इसको RD से प्रदर्शित करते हैं। सातवां है हमारा पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक क्या है, मोल, इसको MOL से प्रदर्शित करते हैं। इसको आपको क्रम से याद करना है, क्रम से याद करना है। क्लियर। इसके ये क्या है, मूल राशियां हैं और मूल मात्रक हैं, उसको प्रतीक है, किस किस चिन्ह द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर हो गया। तो मूल राशियां, मूल मात्रक कितने हो गए, 7। 1 से लेकर 7 तक मैंने आपको पूरा बता दिया कि कौन कौन से भौतिक राशियां हैं या मूल राशियां हैं और उनके मात्रक क्या हैं। क्लियर। चलिए, उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, अब आता है पूरक मात्रक। अगला मात्रक हम क्या पढ़ेंगे, पूरक मात्रक, जो कि कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला होता है हमारा समकोण, समतल कोण, जिसका मात्रक होता है रेडियन, इसको RD से प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरा होता है घन कोण या ठोस कोण, इसका मात्रक क्या होता है, यहाँ पे रुकिए, रेडियन नहीं होता है, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन लिख लीजिएगा। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। क्लियर हो गया। पूरक मात्रक 2 होते हैं। पहला समतल कोण, मात्रक क्या होता है, रेडियन, इसको RED से
प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है घन कोण या ठोस कोण, इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, इसको SR से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक बहुत हैं, ठीक है, तो उसे हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जो मेन इम्पॉर्टेंट जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, उनकी राशियां हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई और मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा हमारा आता है आयतन। दूसरा हमारा आता है आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है, और ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, मीटर क्यूब। ये सब व्युत्पन्न राशियाँ हैं। क्षेत्रफल है और लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है, तो मीटर गुणे मीटर बराबर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद बात करते हैं हम वेग। वेग तीसरा है, डाल दीजिएगा, आप लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, रुकिए रहने दीजिए। अब चलिए लंबाई गुणे चौड़ाई, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, रुक जाइए थोड़ा दिक्कत हो रही है। चलिए वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्योंकि ये एक प्रकार की क्या है, दूरी है। क्लियर। तो विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो वेग का जो सूत्र हो गया, विस्थापन बटा समय हो गया, और इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। क्लियर। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, त्वरण। त्वरण। क्लियर। इसका जो सूत्र होता है वो होता है वेग परिवर्तन, इसे आप याद कर लीजिएगा, वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। तो वेग परिवर्तन मतलब वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे हमने पढ़ा वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, और समय का क्या होता है, सेकंड होता है। क्योंकि इसको हम अगले पेज पे आपको बता रहे हैं। वेग बराबर क्या हो गया हमारा, वेग परिवर्तन क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया, वेग का मीटर प्रति सेकंड बटे क्या हो जाएगा हमारा, समय। समय क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ पे देखिए मीटर प्रति सेकंड, अगर हम इसको यहाँ पर न लिखें, यहाँ पर लिख लें 1/, सेकंड लिख दें, तो क्या आ जाएगा, 1 गुणे सेकंड हो जाएगा। तो इसका जो मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। तो वेग का त्वरण का सूत्र क्या आ गया, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, उसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आता है इसके बाद घनत्व। इसके बाद आता है हमारा घनत्व। घनत्व, तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, और प्रति लगाएंगे आयतन का, मीटर क्यूब। आगे पढ़ा हमने। तो घनत्व का जो सूत्र है द्रव्यमान बटे आयतन, और इसका जो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा।
क्लियर, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला आता है हमारा बल। जो बल का फार्मूला होता है F बराबर एम ई। एम क्या होता है हमारा द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो F का मान क्या हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो अगर मात्रक निकालें, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और न्यूटन तो त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको आगे निकाला, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको बोलते हैं बराबर होता है न्यूटन की। क्लियर। बल क्या हो गया इसका सूत्र, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो द्रव्यमान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा मात्रक, और इसको बोलते हैं न्यूटन। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है इसके बाद कार्य। कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक हमने क्या निकाला, देखिए काम आ रहा है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का हमने बल का मात्रक निकाला था, गुणे विस्थापन क्या होता है मीटर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इसको जो मीटर का हो जाएगा किलोग्राम, मीटर का गुणा मीटर में करो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए सेकंड स्क्वायर होगा ना, प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल हो गया, ये क्या है व्युत्पन्न राशियाँ हैं, उसका जो सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन होगा। बल का मात्रक क्या था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, विस्थापन का मात्रक क्या है मीटर। अब इसका हम दोनों का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, इसका व्युत्पन्न मात्रक हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसके बाद शक्ति। मैंने आपको बताया था पी बराबर क्या होता है W/T होता है ना, शक्ति को पी से करते हैं, पी बराबर क्या होता है W/T। तो W क्या था कार्य, अपॉन टी मतलब समय, कार्य बटे समय। अब कार्य का मात्रक क्या होता है, मैंने आगे निकाला, यहाँ पे देखिए कार्य का एक मात्रक और निकाल देता हूँ मैं आपको। कार्य बराबर क्या होता था बल गुणे विस्थापन, थोड़ा सरल हो जाएगा आपके लिए, बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होता था न्यूटन, और विस्थापन क्या हो जाएगा मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया हमारा न्यूटन मीटर। क्लियर। चलिए कार्य का मात्रक क्या होगा न्यूटन मीटर, यहाँ पे याद रखिएगा, इसका हम यूज करेंगे इसी में। चलिए कार्य का मात्रक क्या हो गया हमारा न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड हो गया। क्लियर। आप वो भी कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कर सकते हैं। ओके। चलिए अब अगला हमारा आता है दाब। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है दाब। क्लियर। बल बटा क्षेत्रफल। अब यहाँ से अगर हम बल का मात्रक निकाल दें क्या हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन कर दो, न्यूटन क्षेत्रफल कर दो प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारा संवेग। क्या आएगा हमारा संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग होता है संवेग ना। चलिए द्रव्यमान गुणे वेग,
समय किसे कहेंगे? द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को समय कहते हैं। फिलहाल हमें इससे मतलब नहीं है, तो हम इसका मात्रक निकालते हैं। चलिए रीडिंग लेके आते हैं। चलिए द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम लिख लीजिए, किलोग्राम। वेग का क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। क्लियर। अब इसके बाद आता है हमारा प्रतिबल। प्रतिबल प्रतिबल और दाब एक ही है। इसका भी क्या होता है फार्मूला? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। क्लियर। तो बल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब और प्रतिबल को दोनों का मात्रक होता है समान। क्लियर। चलिए अब इसके बाद हमारा अगला आता है, अब आएगा इसके बाद आवेग। आवेग इसका फार्मूला होता है बल गुणे समयांतराल या द्रव्यमान गुणे वेग। पहले लिखेंगे द्रव्यमान गुणे वेग, और दूसरा क्या होता है हमारा? बल गुणे समयांतराल। अगर हम द्रव्यमान गुणे वेग से इसका मात्रक निकालें, द्रव्यमान गुणे वेग से, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा। क्लियर। अगर बल गुणे समयांतराल से निकालें तो न्यूटन सेकंड होगा, न्यूटन सेकंड होगा। क्लियर। चलिए अब इसके बाद आता है हमारा आवेश। आवेश याद कीजिए, Q बराबर IT। I क्या था? धारा, और T क्या था? हमारा समय। तो क्या हो जाएगा? धारा गुणे समय। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर, और ये समय का मात्रक सेकंड। एम्पियर सेकंड हो जाएगा अब इसका मात्रक। क्लियर। या इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या हो जाएगा? कूलाम। इसको सीधे प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब इसके बाद आता है हमारा वैद्युत विभव। वैद्युत विभव यहाँ पर 3 है: वैद्युत विभव, विभवांतर और वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल। क्लियर हो गया। तो इन तीनों का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? कार्य बटे आवेश। कार्य बटे W/Q होता है ना, कार्य बटे आवेश। अगर मात्रक निकालते हैं हम इसका तो क्या आएगा? कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम। क्लियर हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ कि जो विभव विभवांतर, तो आप समझ गए होंगे कि B बराबर क्या होता है? W/Q होता है। लेकिन विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है, इसको आप खोज के लेकर आइए। वैद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच क्या अंतर है? क्यों? इसका जो सूत्र है, सूत्र तो एक ही है, लेकिन इसमें भी अंतर होता है। इतना मैंने बता दिया कि वे विभवांतर और वैद्युत वाहक बल के बीच कोई ना कोई अंतर होता है। अब कौन सा अंतर होता है इसे आप खोज कर आइए। क्लियर। तो आज आपका ये क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।